संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। जैसा कि गाइज आप इस चैनल पर बेसिक इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है, तो आगे हम लोग अब टेंसेज को सीखेंगे। टेंसेज इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि गाइज आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी बोलने के लिए और रिटन स्किल्स को सुधारने के लिए टेंसेज की जरूरत पड़ती है। हो सकता है गाइज आप लोगों में से कईयों को टेंस पहले से ही पता हो लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि टेंसेस को आपने रट तो रखा है लेकिन बोलने के लिए प्रैक्टिकल रूप से प्रैक्टिस नहीं किए हैं। यानी आपको यहां से दिमाग में तो आपने रख लिया है लेकिन यहां से आप यहां तक नहीं लाए हैं। ब्रेन से आपको टंग तक लाना होगा तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। जैसे वह जाता है, ही गोज, वह गया, ही वेंट, वह जाएगा, ही विल गो, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह 1 घंटे से जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से जा रहा होगा, he will have been going for an hour। इस तरह से आप टेंसेस की प्रैक्टिस करिए। आपने यहां तो स्टोर कर रखा है लेकिन यहां से जब तक यहां नहीं लाएंगे, ब्रेन से जब तक टंग तक नहीं लाएंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो में टेंस किसे कहते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनको भी कितने भागों में बांटा गया है यह आप समझेंगे। और इसके साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंसेज यानी बिना एक्शन वाले सेंटेंसेज को आप समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टेंस किसे कहते हैं, टेंस इंग्लिश ग्रामर में क्यों जरूरी है। तो गाइज यहां पर ध्यान दीजिएगा, टेंस उस टाइम का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। टेंस इंग्लिश ग्रामर के वे रूल्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी काम किस समय पर हो रहा है। यानी टेंस से हमें समय के बारे में पता चलता है, कोई भी कार्य किस समय पर हो रहा है। कार्य यानी काम, खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने कूदने का जो ये काम है किस समय पर यानी कौन से समय पर हो रहा है, ये हमें टेंस बताते हैं। इस तरह से कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है ये हमें टेंसेस बताते हैं। देन समय चक्र के संबंध में वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। टेंस वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन है। टेंस वर्ब के फॉर्म्स का अध्ययन है, ये आप यहां पर समझेंगे। टेंस गाइस 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, वह क्रिया जो वर्तमान समय को सूचित करे प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे जो क्रिया यानी खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने, ये जो एक्शन वर्ड है प्रेजेंट टाइम के बारे में बताए तो आप समझिए कि वो प्रेजेंट टेंस में है। वर्तमान समय में समय के बारे में बताए तो प्रेजेंट टेंस में है। जैसे आई राइट, इसका हिंदी हुआ मैं लिखता हूं, तो यहाँ पर राइट क्रिया हुई गाइज और यह हमें यह सूचित कर रही है कि ये बात जो है प्रेजेंट की हो रही है। जैसे मैं लिखता हूं या लिखती हूं तो यह जो काम हो रहा है प्रेजेंट में है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वह क्रिया जो वर्तमान समय को सूचित करे तो समझिए कि प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस हुआ। क्योंकि मैं लिखता हूं ये प्रेजेंट की बात हो रही है, लिखने के काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो दैट्स वाई ये क्रिया जो है प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट यानी कि बीत गई, बात गई, बीते हुए समय के बारे में जो हम लोग बात करते हैं वो पास्ट हुई। जो क्रिया बीते हुए समय को सूचित करे वह पास्ट टेंस में होती है। जो क्रिया बीते हुए समय के बारे में बताए वह पास्ट टेंस में है। जैसे आई रोट, मैंने लिखा, आई रोट मैंने लिखा। इस तरह से इस क्रिया से गाइस हमें पास्ट के बारे में पता चल रहा है। तो ये क्रिया जो है पास्ट टेंस में यानी लिखने का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, बीते हुए समय में ही ये काम हो चुका है। तो यहाँ पर इस क्रिया से हमें पास्ट के बारे में पता चल रहा है, दैट्स वाई ये जो क्रिया है पास्ट टेंस में है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं गाइस कि क्रिया यानी वर्ब को देख के आप समझ जाएंगे कि किस टेंस की बात हो रही है, किस समय की बात हो रही है।
आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा, तो समझ लीजिए कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, ये काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। आई राइट, मैं लिखता हूं, तो ये जो प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं लिखता हूं प्रेजेंट की बात हो रही है, मैंने लिखा पास्ट की बात हो रही है। तो ये क्रिया जो है पास्ट टेंस में हुई, आई रोट पास्ट टेंस में, आई राइट प्रेजेंट टेंस में, एंड फ्यूचर टेंस जो क्रिया आने वाले समय को सूचित करे, यानी जिस क्रिया से हमें यह पता चले कि ये भविष्य की बात हो रही है, तो समझ लीजिए आने वाले समय की बात हो रही है, तो वो फ्यूचर टेंस में होती है। ये क्रिया से ही हमें पता चलता है क्या है, जैसे आई शैल राइट, मैं लिखूंगा, इसका हिंदी हुआ मैं लिखूंगा, तो ये जो है शैल राइट यानी कि खाऊंगा पीऊंगा लिखूंगा, अभी काम ये शुरू नहीं हुआ है, कुछ देर के बाद शुरू होगा, तो यहां पर शैल और विल का यूज किया जाता है और इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इस तरह से गाइस आप समझ सकते हैं कि आप वर्ब के फॉर्म्स को देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सी क्रिया जो है किस टेंस में हो रही है, किस समय में हो रही है, ये वर्ब के फॉर्म से ही पता चलता है। इसलिए वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं, वर्ब के बदलते रूप को ही टेंस कहते हैं। अब आप इतना करीब करीब समझ चुके हैं कि टेंस किसे कहते हैं। वर्ब के फॉर्म्स को देखना है और समझना है कि किस समय की बात हो रही है। आई राइट, मैं लिखता हूं, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई रोट, मैंने लिखा, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। आई शैल राइट, मैं लिखूंगा, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है। वर्ब के फॉर्म्स को देखना है और समझना है किस समय की बात हो रही है। टेंस तो हमें यही बताते हैं ना कि कौन से काम किस समय में चल रहा है। टेंस वर्ब के बदलते रूप हैं, वर्ब के बदलते रूप को टेंस कहते हैं। तो अब हम लोग गाइस मूव करेंगे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस को भी चार चार भागों में बांटा गया है, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस को भी चार चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से गाइस हमें यह पता चलता है कि कोई भी काम होता है लेकिन पूरा हुआ है या चल रहा है इसके बारे में पता नहीं चलता, यानी कि एक्शन की स्थिति के बारे में पता नहीं चलता है। इसका यूज मोस्टली हैबिचुअल एक्शन के लिए या डेली रूटीन के लिए किया जाता है। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कोई भी काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, यानी जारी है, और करते हुए जब हम लोग बोलते हैं बताते हैं तो समझिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि नाम से ही पता है कंप्लीट हो चुका है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई भी काम जो है भूतकाल से शुरू होकर अभी भी जारी है, वर्तमान काल में भी जारी है या अभी अभी खत्म हुआ है। इस तरह से गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से पास्ट को भी चार भागों में बांटा गया है। एंड फ्यूचर टेंस को भी चार भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या सिंपल फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह से इनको चार चार भागों में बांटा गया है। 4, 4, 8, 4, 12 यानी टोटल 12 टेंसेज होते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक टेंस के चारों टाइप्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी जितने भी टेंसेज हैं उनको समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। और इनको पहचानेंगे कैसे गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि क्रिया के अंत में ताहू आएगा, ती हूं, ते हैं, ते हो, इस तरह से आए तो समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। था, थे, थी आए या किया था, इस तरह से आए तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। फ्यूचर में आएगा गागेगी, मैं खेलूंगा, खाऊंगा, इस तरह से आए तो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। पहचानने का नियम यह है गाइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कोई काम लगातार चल रहा है या
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, कोई काम जारी है। पहचानिए कैसे, क्रियाकंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है, इस तरह से आएगा। आप वीडियो देख रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूं, इस तरह से क्रियाकंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं आएगा। एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि क्रियाकंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, इस तरह से था, थे, थी आएगा। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से क्रिया के अंत में आएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं गाइस कि पैटर्न सेम होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स केवल चेंज होंगे। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि केवल हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि इज लगा प्रेजेंट में, वॉज लगा पास्ट में एंड विल बी लगा फ्यूचर में। तो हेल्पिंग वर्ब्स केवल चेंज होंगे लेकिन V4 आप तीनों में ही यूज करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में V4 आप यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पैटर्न सेम होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक टेंस के चारों भेद को अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी जितने भी टेंसेज हैं उनको समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पैटर्न सेम होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। पहचानने का नियम यह है गाइस कि क्रियाकंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुके हो या हूं, ई हूं, इस तरह से आएगा। यानी कि मैंने खाना खा लिया है, इस तरह से आएगा। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, किया था, इस तरह से आएगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से क्रिया के अंत में आएगा। तो चुका है यानी कि वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पैटर्न सेम है लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स केवल चेंज हो रहे हैं। हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में एंड फ्यूचर में विल हैव का यूज हुआ है। इस तरह से गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पहचानने का नियम यह है गाइस कि क्रियाकंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, इस तरह से आएगा। यानी कि कोई भी काम भूतकाल से शुरू होकर अभी भी जारी है। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आएगा। कोई भी कार्य भूतकाल से शुरू होकर भूतकाल में जारी हो। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कोई भी कार्य जो है फ्यूचर में हो रहा होगा एक निश्चित समय, निर्धारित समय पर। तो यहाँ पर होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से आपने अभी तक समझा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एंड इनको भी 4-4 भागों में बांटा गया है। आप इनको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग एक एक टेंस को एक एक वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो थोड़ा सा गाइस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इन टेंसेस के अंतर्गत हम लोग 4 तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी इन टेंसेस के अंदर 4 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव, जिसमें ना में बात नहीं होगी, यानी नॉर्मल सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। जैसे वह जाता है, वह खाता है, ही गोज, ही राइट इट्स, इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। एंड नेगेटिव यानी कि जिसमें ना में बात होगी, वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं पढ़ता है, इस तरह से यहाँ पर नहीं की बात होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या वह जाता है, इस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्या वह नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, इस तरह से इनके अंदर, इन टेंसेस के अंदर 4 तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो गाइस अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को समझेंगे। सिंपल सेंटेंसेस यानी बिना एक्शन वाले, जहां पर कोई काम नहीं होगा, खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने का काम नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बात होगी, सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात होगी, यानी सब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट की गुणवत्ता, सब्जेक्ट कैसा है के बारे में बात होगी। नो एक्शन, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा, यहाँ पर एक्शन वर्ड्स नहीं आएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
सब्जेक्ट के बारे में बात होगी, सब्जेक्ट कौन है और कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। इनको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा गाइस कि पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, देन इज एम आर, यानी आप इसको वर्ब भी कह सकते हैं, एंड देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन या एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कैसा है, केवल क्वालिटी और उसके स्टेट के बारे में बात होगी। दैट्स वाई यहाँ पर कोई इस तरह का एक्शन वर्ड नहीं आएगा। पहले ही मैं बता चुकी गाइस कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बात हो रही है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पर हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे। प्रेजेंट में, पास्ट में वर्ब का यूज होता है, और यहाँ पर इज एम आर वॉज वर एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं है। और यही इज एम आर एंड वॉज वर टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, क्योंकि वहां पर मेन एक्शन रहता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इज एम आर एंड वॉज वर, पास्ट में वॉज वर का यूज किया जाता है, एज अ मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं, यूज होंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट होगा, देन इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, यानी वर्ब के बाद में नॉट को हम लोग यूज करेंगे, देन नाउन या एडजेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए गाइज हम लोग सबसे पहले वर्ब को लिखेंगे। वर्ब आएगा यानी इज एम आर को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, देन नाउन या एडजेक्टिव का यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइज दो तरह से बनाए जाते हैं। एक का जवाब हाँ या ना में आता है, जैसे क्या वह जाता है, तो इसका जवाब आप देंगे हाँ वह जाता है, या ना वह नहीं जाता है। इस तरह से हाँ या ना में जवाब आएगा। यानी कि एक जो है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनता है और दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ है, यानी कि वह क्यों जाता है। तो यहाँ पर आप जवाब हाँ या ना में नहीं देंगे, यहाँ पर आपको जवाब मतलब डिटेल में देना पड़ेगा कि वह क्यों जाता है। जाता तो है भाई, लेकिन क्यों जाता है, तो आप बोलेंगे हाँ वह जाता है, तो ये तो जवाब नहीं हुआ ना, आपको इसको डिटेल में बताना पड़ेगा भाई वह क्यों जाता है। इस तरह से दूसरा यहाँ पर बनता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, यानी कि प्रश्न दोनों ही जगहों पर पूछे जाते हैं, लेकिन एक में हाँ या ना में जवाब आएगा और दूसरे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक हेल्पिंग वर्ब के साथ बनता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इज एम आर पहले आएगा, एंड यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे, देन इज एम आर आएगा, यानी कि वर्ब फिर आएगा, एंड देन सब्जेक्ट, देन नाउन या एडजेक्टिव आएगा। इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए गाइज, और इनको आप ढंग से समझ जाएंगे तो सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। और यही स्ट्रक्चर आगे टेंसेज में आएंगे, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर टेंस में भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो इज एम आर है वहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड नहीं है। दैट्स वाई इज एम आर एंड वॉज वर्ब का यूज जो है एज अ मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है। इस तरह से एक बार आप पैटर्न को समझ जाएंगे, एक बार स्ट्रक्चर को ढंग से समझ जाएंगे, तो कभी भी जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे और सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले गाइज आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रेजेंट में किस सब्जेक्ट के साथ आप इज एम का यूज करेंगे, कहां पर आप आर का यूज करेंगे, और पास्ट में किस सब्जेक्ट के साथ आप वॉज वर्ब का यूज करेंगे, और फ्यूचर में कहां पर आप विल बी शैल बी का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंसेस इन वर्ब्स के साथ ही बनेंगे, यानी इज एम आर प्रेजेंट में एंड पास्ट में वॉज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी शैल बी का यूज किया जाएगा। तो इज का जो यूज है गाइज, इज का यूज सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ हम लोग करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आप इज का यूज करेंगे। और पास्ट में ये प्रेजेंट में हो जाएगा, प्रेजेंट में, एंड पास्ट में इन्हीं सब्जेक्ट के साथ गाइज हम लोग वॉज का यूज करेंगे।
पास्ट में, है ना। पास्ट में ये सिंगुलर जो सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम लोग वर्ज का यूज करेंगे और आई के साथ भी हम लोग वर्ज का यूज करेंगे पास्ट में। प्रेजेंट में हम लोग आई के साथ एम का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट में आई, ही, शी, इट या किसी एक के नाम के साथ हम लोग वर्ज का यूज करेंगे। एंड देन आर का जो यूज है प्रेजेंट में यू के साथ होगा, वी के साथ होगा, दे के साथ होगा, राम एंड श्याम, यानी कि मोर देन वन की जब बात होगी, दो नाउन्स आएंगे तो वहां पर आप आर का यूज करेंगे। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आप आर का यूज करेंगे। और पास्ट में वर का यूज होगा, विल बी, शैल बी दोनों के साथ होगा। जनरली शैल बी का जो यूज है आई और वी के साथ होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल बी का यूज होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज और सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे, यानी कि क्रियाकांत में है, हूं, है, हो आएगा। इज, एम, आर का यूज होगा एज अ मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट क्या है और कैसा है इसके बारे में बात होगी। तो पहला सेंटेंस है, मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। यहां पर एम का यूज हुआ है, आई के साथ ऑलवेज एम आता है। आई के साथ आप एम का यूज करेंगे, है ना। आई सब्जेक्ट जब आएगा, आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन साथ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और ये कुछ ये प्लूरल होते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। तो जब आई आएगा गाइस, तो आई के साथ ऑलवेज एम का यूज होता है। तो यहां पर आप एम लिखेंगे, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। वह खुश है, ही इज हैप्पी। यहां पर इज का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इज एम आर का यूज करना है। और प्रेजेंट में तो गाइज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कैसा है, यह बात हो रही है ना। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, यानी कि यहाँ पर आई एम अ टीचर, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैं अपने बारे में, अपने स्टेट के बारे में बता रही हूँ कि मैं टीचर हूं। मैं कौन हूं? टीचर हूं। सब्जेक्ट क्या है? टीचर है ना। वह कैसा है? खुश है। इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सा क्रिया कर रहा है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं। वह कैसा है? खुश है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस में है गाइस, वह खुश है। एंड देन यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंस में इसको बनाएंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही है कि पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और इज एम आर, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर का यूज करेंगे। और यहाँ पर ही है तो ही के साथ आप इज का यूज करेंगे। एंड देन नाउन या एडजेक्टिव, तो यहाँ पर खुश जो है एक एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और टीचर यहाँ पर नाउन हुआ। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एंड देन नाउन या एडजेक्टिव, आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज, वह खुश नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस में है। ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है एंड देन इज नॉट, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है तो इज नॉट का यूज हुआ है। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वह खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस तरह से आप बनाएंगे, क्या वह खुश है? प्रश्न पूछेंगे आप, क्या वह खुश है? तो जवाब क्या मिलेगा? हाँ या ना में यहाँ पर जवाब आ रहा है ना। हाँ वह खुश है, या नहीं वह खुश नहीं है। इस तरह से तो सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे गाइस? पहले हम लोग वर्ब को यूज करेंगे। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? ही है, तो वर्ब इज है। इज को पहले हम लोग यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से एडजेक्टिव आएगा। तो इस तरह से पहले हम लोग अगर प्रश्न पूछते हैं हाँ या ना में जवाब वाला है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इज को यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। एंड देन यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड के साथ है, तो क्वेश्चन वर्ड ये हो गया गाइस, यानी कि वाई हुआ। वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो प्रश्न इस तरह से है, वह क्यों खुश है? वह क्यों खुश है? यहाँ पर ये पहला प्रश्न हुआ, यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न हुआ,
यानी दो तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यह है क्या वह खुश है, और दूसरा यह है कि वह क्यों खुश है। तो यहाँ पर ये WH फैमिली के साथ बनेगा, तो क्यों के लिए वाई होता है, वाई को पहले लिखेंगे, W क्वेश्चन वर्ड को आप लिखेंगे, देन इज यहाँ पर आ रहा है, ही के लिए इज आएगा, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, इज जैसे वाई इज एम आ रहा है यहाँ पर, देन सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, एंड देन यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। इस तरह से गाइस आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में बनाना है कि क्या वह नहीं खुश है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस बनती है, यहाँ पर क्या वह नहीं खुश है, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसको। पहले आप क्या, यहाँ पर इज को यूज करेंगे, इज ही नॉट लिखेंगे, इज ही नॉट यहाँ पर बीच में आ जाएगा हैप्पी। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। डन। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव जो बनता है, तो इज हुआ यहाँ पर ही होगा, एंड देन यहाँ पर नॉट आएगा, नॉट अपनी ही जगह पर आएगा, इज बस यहाँ पर शुरुआत में लिखा जाता है, एंड देन हैप्पी। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से आप बनाएंगे। एंड नेक्स्ट पास्ट, अब हम लोग पास्ट टेंस को समझेंगे गाइस, सिंपल पास्ट टेंस को समझेंगे। तो यहाँ पर वॉज और वर का यूज होगा, और क्रिया के अंत में था, थी, थे आएंगे। इस तरह से क्रिया के अंत में यूज होगा। और किसके साथ आप वॉज का यूज करेंगे, किसके साथ वर का यूज करेंगे, मैंने यहाँ पर बता रखा है गाइस, लेकिन यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट में जहां पर आप एम और इज का यूज कर रहे हैं, वहीं पर आप वॉज का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर, और आई के साथ भी आप यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं एक टीचर हूं, यहीं पर आप एम का यूज किए, आई के साथ एम का यूज होता है। तो एम एंड इज, जिन प्रोनाउंस के साथ आप, नाउन के साथ आप इज का यूज करेंगे, वहां पर आप वॉज का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ वॉज का यूज करेंगे पास्ट में। एंड जहां पर आप आर का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वहीं पर आप वर का यूज करेंगे पास्ट में। यानी आप कह सकते हैं कि इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म वॉज, वर होता है। तो वर आएगा आर की जगह, माने आर जहां पर यूज कर रहे हैं प्लूरल के साथ आर का यूज किया प्रेजेंट में, तो वहीं पर वर का यूज करेंगे पास्ट में। आर का पास्ट फॉर्म वर होता है, और एम इज का पास्ट फॉर्म वॉज होता है। और क्रिया के अंत में था, थी, थे आएगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाया जाएगा गाइस कि मैं एक शिक्षक था। अब ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। आई वॉज अ टीचर, यानी एम एंड इज का पास्ट फॉर्म वॉज होता है, आर का पास्ट फॉर्म वर होता है। तो मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। इस तरह से आप यहां पर बनाएंगे। और ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और ही, वह खुश था, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। ही वॉज हैप्पी, तो यहां पर आप सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ वॉज का यूज करेंगे पास्ट में। वह खुश था, ही वॉज हैप्पी। एंड नेगेटिव सेंटेंस आप इस तरह से बनाएंगे, वह खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। स्ट्रक्चर यही होगा गाइस, केवल यहाँ पर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट के जगह पर वॉज नॉट, वर नॉट होगा पास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि इज नॉट के जगह आप वॉज नॉट का यूज करेंगे पास्ट में। स्ट्रक्चर सेम होगा, केवल इज, एम, आर के जगह वॉज, वर का यूज किया जाएगा, और उसके बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा, देन आप वर्ब को यूज करेंगे, देन नॉट आएगा, देन हैप्पी आएगा। क्या वह खुश था, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या वह खुश था, वॉज ही हैप्पी। यानी कि पहले आप वर्ब को यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्या वह नहीं खुश था, वॉज ही नॉट हैप्पी, यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एंड यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस इस तरह से बनाया जाएगा कि वह क्यों खुश था, क्यों, वाई क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इसके बाद में आप वर्ब को यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरह सेंटेंसेस बनाए जाएंगे पास्ट में। इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म वॉज, वर्ब होता है, और एम, इज का पास्ट फॉर्म वॉज होगा, और आर का पास्ट फॉर्म
वर्ब होगा। तो देन अब हम लोग मूव करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पर शैल बी और विल बी का यूज होगा। शैल बी का यूज आई और वी के साथ करेंगे हम लोग, एंड विल बी का यूज यू, ही, शी, इट, दे, राम, यानी कि आई और वी के छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप विल बी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाया जाएंगे गाइस कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। आई शैल बी अ टीचर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आई लगेगा, सब्जेक्ट आएगा, देन फ्यूचर की बात हो रही है तो शैल बी विल बी का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर शैल बी, चूंकि आई आया है यहाँ पर तो शैल बी का यूज होगा। देन यहाँ पर अ टीचर यानी कि नाउन का यूज हुआ है। वह खुश रहेगा, वह खुश रहेगा यानी कि भविष्य की बात हो रही है। ही विल बी हैप्पी, विल बी का यहां पर यूज होगा। सब्जेक्ट देन विल बी, देन यहां पर एडजेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आई और बी के साथ आप शैल बी का यूज कर सकते हैं, एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप विल बी का यूज करेंगे। वह खुश नहीं रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ही विल नॉट बी हैप्पी, सेम चीज रहेगा गाइस, केवल यहाँ पर जो मेन वर्ब जो यहाँ पर इज एम आर, वॉज वर और विल बी शैल बी आ रहा है, यहीं पर आप चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर या फ्यूचर की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, देन यहाँ पर विल नॉट बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस कि विल नॉट बी यानी इन दोनों, ये विल बी को आप सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे और बीच में नॉट को लगाएंगे। विल के बाद में नॉट आएगा, देन आप बी को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल बी नॉट आप नहीं करेंगे, विल नॉट बी करेंगे। नॉट ऑलवेज यहीं पर आएगा, है ना, यानी कि इन दोनों का आप अलग कर देंगे। ही विल नॉट बी हैप्पी, इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह खुश रहेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। विल पहले आ जाएगा एंड सब्जेक्ट लिखेंगे, देन बी आएगा, है ना, यहाँ पर बी का यूज होगा, देन हैप्पी यानी कि विल पहले लिखेंगे। विल बी ही हैप्पी आप नहीं लिखेंगे, विल ही बी यहीं पर आएगा, देन हैप्पी का यूज करेंगे आप, यानी कि वर्ब देन सब्जेक्ट देन जो वर्ब के शेष जो भाग बचा है यहाँ पर आप लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप WH फैमिली को लिखेंगे, प्रश्न कर रहे हैं हाँ या ना में जवाब नहीं आ रहा है, वाई लिखेंगे, देन विल ही सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बी लगाएंगे, देन हैप्पी लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी यहाँ पर वर्ब को यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, देन वर्ब के जो शेष यहाँ पर जो बच गया है ये वर्ड, इसको आप लिखेंगे, वर्ब का शेष भाग को लिखेंगे आप, देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी एडजेक्टिव, यहाँ पर हैप्पी एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह से गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। स्ट्रक्चर सेम होंगे गाइस, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे, एंड पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर का यूज करेंगे, और फ्यूचर में विल बी शैल बी का यूज करेंगे। यानी पैटर्न सेम होगा। यहाँ पर जो मुख्य क्रिया जो आ रही है यहाँ पर इज एम आर, वॉज वर, यहाँ पर विल बी शैल बी, इसका आप इनको आप चेंज करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही होगा, है ना, सब्जेक्ट वही होगा। यहाँ पर इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी शैल बी का यूज करेंगे, देन नाउन या एडजेक्टिव भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अब आप ले लीजिए गाइज स्क्रीनशॉट। आई होप कि गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। आपने इस वीडियो में टेंस को समझा, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उनको भी कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आपने समझा। और इसके साथ ही साथ उनके अंदर 4 तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इसके बारे में भी आपने थोड़ा थोड़ा समझा। और वीडियो के अंत में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंसेस यानी बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस को आपने समझा। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है गाइस। मैं एक शिक्षक हूँ, ये जो सेंटेंस है इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाकर आप कमेंट जरूर करिए, मुझे भी तो पता चले कि आपने कितना सीखा।
और गाइस यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तीनों टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में कुछ सेंटेंसेस को बनाकर आप कमेंट जरूर करिए गाइस, और घर पर बोलने की प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, यानी इस तरह के सेंटेंसेस जब भी बोलना हो आपको, तो उसको जाने मत दीजिए, उस अवसर को जाने मत दीजिए। प्लीज 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 प्रैक्टिस करिए, यानी बोलने की कोशिश करें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अगर आप किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से आती है, केवल सीखने से, रट्टा मारने से नहीं आती है। इस तरह के सेंटेंसेस कहीं पर भी बोलना हो तो प्लीज बोलने की कोशिश करें, क्योंकि गाइस हम लोग बता रहे हैं, लेकिन करना तो आप ही को होगा। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा, यानी कि इस सेंटेंसेस के साथ आप बोलने की प्रैक्टिस करिए। और गाइस यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज होगा, एंड पास्ट में वज और वर का यूज होगा। और किसके साथ वज, किसके साथ वर को लगाएंगे आप, इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। एंड फ्यूचर में विल बी, शैल बी का यूज होता है। और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हुए गाइस, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।